देखो, जब भी अगर अच्छी पत्नी की बात आती है ना, तो हमारे जहन में एक ही बात आती है, वो है कि अच्छी पत्नी इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा सुंदर चीज़ है। हमारे जहन में यही आता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर खूबसूरत चीज़ अच्छी हो, लेकिन अच्छे लोग ज़रूर खूबसूरत होते हैं, ये चीज़ का भी ध्यान रखिए। हम जब भी खूबसूरत या सुंदरता के बारे में बात करते हैं ना, खूबसूरत और सुंदर चीज़ों के बारे में बात करते हैं इन द सेंस कि ये ऐसी बातें होती हैं, ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हमारे आँखों को ना आकर्षित करती हैं। इस वजह से ना वो हमें सुंदर और खूबसूरत लगती है। जबकि जो गुण हमारे आत्मा को और हमारे दिल को जीत लेना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। तो आज ये वीडियो में मैं आप सभी को अच्छी पत्नी बनने के लिए कौन से गुणों का ध्यान रखना होगा, कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा ना, ऐसे 3 पॉइंट्स ले आई हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हर महिला के अंदर ये पॉइंट, ये जो बातें बताने वाली हूँ, ये जो गुण बताने वाली हूँ ना, ये अच्छी पत्नी बनने हैं ना, तो होने ही चाहिए। तो ये वीडियो ना लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलो, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं कौन से ऐसे 3 गुण हैं। पहला गुण ये है कि अगर अच्छी पत्नी बननी है ना आपको, तो आपको समझदार बनना होगा। आप बोल रहे होगे समझदार, समझदार मीन्स सबको ऐसे ही लगता है कि समझदार हम तब होते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं, बट ऐसे नहीं होता है। समझदार हम जब होते हैं जब हम ना हर सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करते हैं, खुद को ढाल लेते हैं और हर छोटी सी छोटी चीज़ों को ना समझना चालू करते हैं। और समझदार हम तब होते हैं ना जब हम छोटी सी छोटी बातें ना सामने वाले की समझ लेते हैं, इन द सेंस कि हम ना मैच्योर बिहेव करते हैं। कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि हर छोटी छोटी बातों पे ना मुंह फुला के बैठना, मुंह बना के बैठना या फिर गुस्सा हो जाना। देखो, ये सब नहीं चलेगा। अगर आपको अच्छी पत्नी बनना है ना, तो ये सारी बातें नहीं चलेगी। आपको पता है क्या, 100 गुना से बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से। फिर भी हम बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। देखो, जो चीज़, जो बातें हम मुस्कुरा के सॉल्व कर सकते हैं ना, उस पर गुस्सा करके मुंह फुला के बैठने की क्या ज़रूरत है। जो प्रॉब्लम हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सामने वाले को कन्वे कर सकते हैं, इन द सेंस कि हम मैच्योरली बिहेव करके उनके पास तक पहुंचा सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है, कौन से बात से आपको हर्ट हुआ, या कौन से ऐसी बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, या फिर मुंह फुलाने का आपका कारण क्या था, ये सामने वाले को जब तक आप बताओगे नहीं ना, तब तक उसका सोल्यूशन निकलेगा नहीं। तो हर चीज़ में ना अपना मुंह फुला के नहीं बैठना है, गुस्सा होके नहीं बैठना है। जब तक आप सामने वाले को अपना जो भी मैसेज है वो कन्वे नहीं करोगे ना, तब तक आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही रहेगी। जो बातें इजीली हम समझा सकते हैं ना सामने वाले को, तो वो जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये नहीं कि किसी ने ना शादी के बारे में ये कह दिया कि शादी के बाद ना सास ऐसी होती है, तो उसके बातों पे ट्रस्ट कर लेना, उसके बातों पे विश्वास करना। देखो, हम ना ये जो शादी के बाद सास ऐसी होती है या फिर ननद ऐसी होती है, ये सारी ना समाज ने ऐसे सोच बना के रखी है। हमारे संस्कार बताते हैं कि हमें ना ससुराल में जाके कैसे रहना है। हमारे जो माँ बाप ने हमें संस्कार दिए रहते हैं, जो सोच हमारे दिमाग के अंदर भरी रहती है ना, उससे डिपेंड करता है कि हम ससुराल वालों को कितना संभाल सकते हैं। देखो, हर समाज है ना, कोई भी चीज़ों के ऊपर आपको कुछ ना कुछ सोच बनाएगा, या फिर कभी अच्छी बातें बताता है, कभी बुरी बातें बताता है। ये डिपेंड करता है कि आप ना उसके अंदर से कितने पॉजिटिव वे में वो सारी बातें अपने दिमाग के अंदर फिट करते हो। ज़रूरी नहीं है कि समाज ने ये बोला कि शादी के बाद ना सास ऐसी ही होती है मीन्स ऐसे नहीं होता है। आपके बिहेव के ऊपर, आपका जो मैच्योरली बिहेव रहेगा ना, तो उसके ऊपर बिहेव करता है कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ना ससुराल, आपके साथ आपके ससुराल वाले कैसे रहते हैं। देखो, एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि शादी के बाद ना बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर लादी जाती हैं कि जैसे घर वालों का ख्याल रखना, या फिर
जैसे अगर सीनियर सिटीज़न हो तो उनकी केयर करना, ये सारी चीज़ें ना ये मैनेज करनी होती हैं हमें। हम अगर टाइम अपना मैनेज करते हैं ना, और करना ही होता है, ये टाइम ना मैनेज नहीं करोगे ना तो हम बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, हमें ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो जाती है वो सारी चीज़ों से। तो ये चीज़ है ना, ये सारी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है ना, ये आपको मैनेज करनी ही होगी, तभी ही आप अपने घर संसार में ना सफल हो पाओगे। वो संसार आपका सुखी रहेगा जहाँ पे आपने आपका जो भी सिचुएशन है, जो भी जिम्मेदारियाँ हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपकी, वो मैनेज करना सीख ली। तो नहीं समझ में आता है तो बात करिए मम्मी से डिस्कस करिए, सास रहती है सास के साथ डिस्कस करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर अपने हस्बैंड के संग ये सारी आपकी जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करिए। दोनों अगर डिस्कस करते हो इसके ऊपर ज़रूर सॉल्यूशन निकलता है। और हाँ, ये सारी चीज़ें ना हमें मैनेज करके ही चलनी चाहिए। ये भी चीज़ का ध्यान रखिए कि देखो, सामने वाले को ना कभी भी हर्ट हो, कभी भी वो दुखी हो ना, ऐसी बात कभी भी बोलनी नहीं चाहिए। इसलिए पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, सहनशीलता रखिए। देखो, पेशेंस रखना इन द सेंस कि आप कमज़ोर नहीं हो, सब में ये बात नहीं है। सब्र करना, सहनशीलता करना ना, ये हर एक के बस की बात नहीं है, ये गुण सबके अंदर नहीं है। जो ये सीख गया ना, वो अपना लाइफ, अपना संसार बना गया। जिम्मेदारियाँ ना जो निभा गया ना, वही मन को भा गया। वैसे भी हम अगर हर बातों का जवाब देते बैठेंगे ना तो हम लाजवाब कभी बनेंगे। देखो, अगर महिला ना समझदार हुई ना तो वो पूरा घर ना संवर जाता है, वो घर स्वर्ग जैसे लगना चालू हो जाता है। और जहाँ पे जो महिला समझदार नहीं होती ना, वो घर बिखर जाता है, वो घर की फीलिंग ही नरक जैसे लगनी चालू हो जाती है। इसीलिए सब गुण होना सबसे भारी है समझदार होना। समझदारी ये सबसे अहम और मेन गुण सब में होना ही चाहिए। अब आता है दूसरा पॉइंट। महिला ना संस्कारी होनी चाहिए। संस्कारी इन द सेंस कि जो भी घर में शादी होके जाती है, जब वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के ट्रेडिशन, वो सारे ना फॉलो करने उसे आना चाहिए। और हाँ, खुशी खुशी ना उनके ट्रेडिशन का उनका ट्रेडिशन जो भी है ना उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इन द सेंस कि जो भी उनके रीति रिवाज है उसे फॉलो करे, उसकी वैल्यू करे और उसका महत्व जितना हो सकता है ना उतनी समझने की कोशिश करिए। देखो, ये सारी चीज़ें ना, क्योंकि शादी हो गई है यहाँ पे, अभी लाइफ टाइम तक यहाँ पे ही चलना है, तो ये ट्रेडिशन उनके फॉलो करना आपको करना ही करना है। बोलते हैं ना, उनके हिसाब से अगर चलना, उनके ट्रेडिशन के हिसाब से फॉलो कर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट भी उनके नज़र में बढ़ जाती है। और संस्कारी इन द सेंस कि कभी भी ना किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को उल्टा जवाब नहीं देना है। ये चीज़ का भी ध्यान रखना होगा आपको। देखो कैसे होता है, हम ना गुस्से में बहुत सारी चीज़ें अगर सामने वाले को बोल देते हैं ना, तो वहाँ पे ही हम अपना ना सम्मान खो देते हैं। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपने खुद की आपको रिस्पेक्ट बढ़ानी है ना, तो थोड़ा सा झुक के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शादी हो जाए, अपना लाइफ टाइम तक यहाँ पे ही रहना है, यहाँ पे ही अपनी ज़िंदगी है, हस्बैंड ही आपका सब कुछ है, ये ध्यान में रख के, ये माइंड में फिट करके अगर संसार आप चलाओगे, ये सोचोगे इसके बारे में, जितना हो सकता है ना अपने सम्मान का भी ध्यान रखिए, रिश्तेदारों की भी रिस्पेक्ट करिए। और हाँ, सम्मान अनुभूति रख के, मीन्स कि सामने वाला अगर आपको कोई चीज़ बोल रहा है तो उन्होंने ऐसे क्यों कहा, उनकी फीलिंग्स के बारे में समझिए, या फिर उनकी जगह पे रख के आप वो बात सोच सकते हो, समझ सकते हो कि उन्होंने आपको ऐसा क्यों कहा।
रीज़न समझने की कोशिश करिए, शायद वो अपनी जगह पे सही हो और आप अपनी जगह पे सही हो। तो थोड़ा सा ना सामने वाले की फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, उनको समझना ज़रूरी है। जब भी आप सामने वाले की फीलिंग्स को समझते हो, उनको समझदारी से वो सिचुएशन हैंडल करते हो ना, तो आपका जो झगड़ा बड़ा होने वाला रहता है ना, वहाँ पे ही वो ख़त्म हो जाता है। हर टाइम ना सामने वाला गलत नहीं होता है, ये सोच थोड़ी चेंज कर लीजिए, क्योंकि हमेशा ही सामने वाला गलत नहीं होता है। हम ना कभी कभी हम भी गलत हो जाते हैं, तो वो टाइम पे सॉरी बोल के अपना गलती स्वीकार करके ना संसार में जुड़ जाना चाहिए, वो झगड़ा पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि महिला को ना शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, बल्कि शिक्षा भी घर को रोशन कर देती है। महिला अगर पढ़ी लिखी हो ना, तो घर में उसको पढ़ाई का वैल्यू इम्पोर्टेंस पता होता है। और देखो, बच्ची हो जाने के बाद उनकी पढ़ाई लिखाई पे भी उनका ध्यान रहता है, वो उनको पढ़ाई लिखाई में हेल्प करवा सकती है। जैसे उनको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर स्कूल से काफ़ी प्रोजेक्ट भी मिल जाते हैं, तो उसमें वो बच्चों को गाइड कर सकती है, बच्चों को समझा सकती है। और यही नहीं, महिला अगर सुशिक्षित होती है ना, शिक्षित होती है ना, तो वो फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। देखो, आज के तारीख में फैमिली के ऊपर कोई भी सिचुएशन आ सकती है, कोई भी वक्त आ सकता है। ऐसे टाइम पे अगर महिला शिक्षित होती है ना, वो फाइनेंशियली भी आपको हेल्प कर सकती है, वो बाहर जाके जॉब भी कर सकती है और फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प भी करवा सकती है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखिए। महिला शिक्षित हो ना, तो पूरा घर संवर जाता है। और बोलते हैं ना कि बच्चों की पहला जो गुरु होता है ना, वो उनकी मदर ही होती है, उनकी माँ ही होती है। बच्चे अपनी माँ से ही सारी चीज़ें सीखते हैं। उनकी अगर पढ़ाई लिखाई के बारे में, अगर एजुकेशन के बारे में उनको कोई नॉलेज ही नहीं है, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे और क्या सिखाएंगे, आप बताओ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि महिला ना एजुकेटेड, शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, ये तीनों भी जो मैंने गुण बताया है ना, इसका कंपेयर आप कोई भी गुण से नहीं कर सकते हो। ये जो तीनों भी पॉइंट बताया है, ये तीनों भी बात है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो पत्नी में ये तीनों भी बातें हैं ना, वो सही में, सच्ची में बहुत समझदार, बहुत अच्छी पत्नी है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।